बुध की शाम कराची के चंद सीनियर तरीन डॉक्टर्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत से दरख्वास्त की कि वो लॉकडाउन में नरमी करने से गुरेज करे और मसाजिद को खोलने की इजाजत ना दे, क्योंकि जिस दिन से लॉकडाउन में नरमी करने का फैसला किया गया है, कोरोना वायरस के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं और अमवात में भी खातिर ख्वाह इजाफा हुआ है। इन डॉक्टर्स का कहना था कि अगर हालात इसी तरह खराब होते गए तो मुल्क का निज़ाम सेहत मुकम्मल तौर पर बैठ जाएगा और सूरत हाल काबू से बाहर हो जाएगी। इन डॉक्टर्स ने मौलवी हजरात पर भी बेहिसी का मुजाहरा करने के हवाले से तनकीद की कि एक ऐसी सूरत हाल में कि जब दुनिया भर में बड़ी तादाद में लोग मर रहे हैं और पाकिस्तान में ना सिर्फ इसका खदशा बरकरार है, बल्कि अचानक केसेस की रोजाना की शरह भी पहले के मुकाबले में रोज बरोज बढ़ती जा रही है, तो ऐसी सूरत में इन्हें बाजमात नमाज और तरावी पर बजिद नहीं होना चाहिए। डॉक्टर अब्दुल बारी ने इस मौका पर हुकूमत को पेशकश की कि अगर उलमा इनकी बात सुनने को तैयार नहीं तो डॉक्टर्स के कंधों पर बंदूक रखकर चला दी जाए, लेकिन बाजमात नमाजों को महदूद रखने पर उलमा को कायल किया जाए। इस मौके पर डॉक्टर आतिफ हफीज सिद्दीकी ने उलमा से भी दरख्वास्त की कि वो अपने फैसले पर नजर सानी करें। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल देते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर शहबाज गिल ने डॉक्टर्स पर सियासत करने का इल्जाम लगा दिया। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत जब कोरोना वायरस पर सियासत कर करके थक गई तो सिंध से डॉक्टरों को सियासत करने के लिए आगे कर दिया और सिंध के इन सियासी डॉक्टरों से गुजारिश है कि सियासत ना करें, इसके लिए सिंध हुकूमत है ना। वसीम बतामी के प्रोग्राम में इनसे बार बार सवाल किया गया कि आखिर डॉक्टर्स ने ऐसी कौन सी बात की थी कि जिसकी वजह से इन्हें सियासत करने का ताना दिया गया, तो शहबाज गिल साहब बार बार के इस्तफसार पर तंग आकर बोल उठे कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सिंध से क्यों हुई। सबसे पहले तो अर्ज है कि लाहौर में डॉक्टरों को डंडे शहबाज गिल साहब की जमात ही की पंजाब हुकूमत मार चुकी है। कोयटा में डॉक्टरों पर लाठीचार्ज और इनकी गिरफ्तारियां भी बलूचिस्तान हुकूमत ने की। शहबाज गिल साहब की जमात जिनकी इत्तहादी है, लिहाजा ये दलील इंतहाई लग़व बल्कि बददियानती पर मबनी है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सिंध से की गई, लिहाजा ये डॉक्टर्स सियासत कर रहे थे। याद रहे कि इससे कबल बलूचिस्तान में भी डॉक्टरों को गिरफ्तार करने के बाद वजीर आला बलूचिस्तान ने भी ट्वीट्स के जरिए ये इल्जाम आयद किया था कि डॉक्टरों का एहतजाज पश्तून तहफ़्फ़ुज़ तहरीक के एमा पर किया जा रहा था। ये इल्जाम लगाते हुए वो ये भी भूल गए कि जिन डॉक्टरों की महमूद खान अचकजई से मुलाकात की तस्वीर वो ट्विटर पर जारी कर रहे थे, इनमें से कोई भी पश्तून नहीं था। शहबाज गिल साहब को जवाब भी शौकत खानम लाहौर के डॉक्टर आसिफ यूसुफ की जानिब से इसी प्रोग्राम में दे दिया गया कि हुकूमत की मजबूरियां अपनी जगह और लॉकडाउन में नरमी का फैसला दुरुस्त सही, लेकिन डॉक्टर्स की जानिब से मुश्किलात को सामने लाने को सियासत करार देना गलत है और मस्जिदें कोई सनतें नहीं कि जिन्हें खोले बगैर मुल्क की मईशत बंद हो जाती हो। इन मस्जिदों से ऐसी कोई मुलाजमतें नहीं मिल रही कि जिनके बगैर लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठेंगे, लिहाजा मसाजिद खोलने से इख्तलाफ को सियासत नहीं करार दिया जाना चाहिए। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर कैसर सज्जाद ने शहबाज गिल के बयान को अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि हुकूमत को कोई डिक्टेट नहीं कर रहा, लेकिन डॉक्टर्स अपना नुक्ता नजर सामने रखकर हुकूमत से एक नजर सानी की दरख्वास्त करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि हुकूमत जिन 20 नुकात की बात कर रही है जो मौलवी हजरात के साथ तय किए गए हैं, इन पर अमल दरामद कैसे यकीनी बनाया जाएगा। इस पर शहबाज गिल ने वजीर आजम इमरान खान की जानिब से गुज़िश्ता रोज दी गई दलील को दोहराया कि पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है और मसाजिद में जाने का हक पाकिस्तान का आइन देता है, जिसे मुअत्तल नहीं किया जा सकता। पहले तो यहाँ ये अमर काबिल जिक्र है कि गुज़िश्ता 1.5 साल के दौरान सियासी मुखालिफिन को जेलों में डालने, सहाफ़ियों को चैनल से निकलवाने, चैनल्स को बंद करवाने, केबल से गायब करवाने, सियासी कारकुनान को एहतजाज पर जेलों में डालने, सियासी मुखालिफिन को बगैर तफ्तीश कई कई माह जेलों में रखने और सोशल मीडिया पर पाबंदियां आयद करने की कोशिशें करने के बेशुमार मिसालें कायम की गई हैं। और एक ऐसी हुकूमत के तर्जुमान या वजीर आजम को अचानक शहरी आज़ादियों का सबक याद आ जाना एक अच्छा शगुन है, लेकिन अफसोस कि ये सबक भी उन्होंने हमें उस वक्त सुनाया है कि जब वो खुद एक ताकतवर लॉबी के सामने खड़े होने की सकत नहीं रखते। हुकूमत का तो मकसद ही ये होता है कि ताकतवर के सामने कमजोर के लिए ढाल बन जाए। यहाँ उल्टा हिसाब है कि कमजोर पर तो खूब जोर चलता है, लेकिन जब ताकतवर ग्रोह सामने आते हैं तो हुकूमत भीगी बिल्ली बन जाती है और इसके तर्जुमान डॉक्टरों को सियासत करने का ताना देते हैं।
दूसरी बात यह है कि सऊदी अरब और ईरान हो, मिस्र हो या तुर्की, इनके उलमा ने क्या कोई कमतर इस्लाम सीखा है जिसका हमारे उलमा पर इत्तलाक नहीं होता? आखिर क्या वजह है कि सऊदी उलमा भी पाकिस्तानी उलमा पर इस हवाले से तनकीद कर रहे हैं? गिल साहब फरमाते हैं कि मजहब बड़ा जज्बाती मामला होता है, तो क्या वो उलमा जो इंसानी जानों के तकद्दुस का एहतराम करते हुए घरों पर नमाज अदा करने की तलकीन कर रहे हैं, इनके ईमान में कोई शक है? ये बात तय है कि इमरान खान हुकूमत मौलवी हजरात के सामने घुटने टेक चुकी है। इनकी जगह कोई और सियासी जमात हुकूमत कर रही होती तो शायद वो भी यही करती। इल्तिजा सिर्फ इतनी है कि इसे इंसानी हकूक की पासदारी का नाम देकर इस मुकद्दस तसव्वुर को दाग ना करें। आखिर में शहबाज गिल साहब की इस दलील का जवाब देना जरूरी है कि अमेरिका में भी चर्च बंद नहीं किए गए। ये सतूर लिखे जाने तक अमेरिका में कोरोना वायरस के 8.5 लाख से जायद केसेस सामने आ चुके हैं और इस मोहलिक वायरस से होने वाली अमवात की तादाद 48,000 से कुछ ही कम है। खुदा ना करे कि शहबाज गिल साहब की मिसाल पाकिस्तान पर सादिक आए, और एक दुआ कि खुदा हमारे हुक्मरानों के ईमान इतने मजबूत करे कि इन्हें अपनी हुकूमत बचाने की खातिर किसी ताकतवर मजहबी ग्रोह के आगे सरेंडर ना करना पड़े, और ये ताकतवर मुआशी ग्रोहों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर गरीबों की भूख के नाम पर सियासत ना करें, बल्कि इन ताकतवर ग्रोहों की हठधर्मी के सामने अवाम के मफादात की जामिन बने।